नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, केतु और मंगल आपके 5वें स्थान पे बैठे हुए हैं। शनि आपके 9वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गुरु, राहु आपके 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर होगा 2 नवंबर को। शुक्र आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में 2 नवंबर को गोचर करेंगे और 29 नवंबर को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु वक्री है आपके 11वें भाव पे, जो कि 4 सितंबर से वक्री हुए थे और 31 दिसंबर तक आपके 11वें भाव पे ही वक्री रहेंगे। और बुध 6 नवंबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और 26 नवंबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। और मंगल 16 नवंबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, इस महीने में राहु केतु का भी गोचर हो रहा है। इनफैक्ट राहु और केतु दोनों का गोचर हो रहा है 28 नवंबर को। तो राहु आपके 11वें भाव से आपके 10वें भाव में 28 नवंबर को आएंगे और केतु आपके 11वें भाव से आपके 10वें भाव में 28 नवंबर को गोचर करेंगे। और शनि आपके 3 नवंबर को आपके 9वें भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 16 नवंबर से पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, इस महीने में जो आपका नवंबर का महीना है, इस महीने में वे 5 ही दिन के लिए आपके 5वें भाव पे हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपके लग्न के स्वामी बुध थे ना, वो आपके 5वें भाव पे 30 अक्टूबर को गोचर किए थे। तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आपका आपके संतति पे अच्छा फोकस रह रहा होगा। अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका है, मतलब आपके प्रेम संबंध को लेकर के भी आपका अच्छा फोकस रह रहा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनका उनकी पढ़ाई पर भी अच्छा फोकस 5 नवंबर तक रहेगा। पर यहाँ पे देखिए, 16 नवंबर के बाद आप में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा और आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको आपके क्रोध पर नियंत्रण रखना है। देखिए, यहाँ पे 6 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप अपने रोग और अपने शत्रु के बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे। और 26 नवंबर से आपका फोकस आपके स्पाउस और आपके भागीदार पर रहेगा। देखिए, यहाँ पे 6 नवंबर से आप अपने स्पाउस और भागीदार को लेकर के सपोर्टिव रहेंगे और अगर आप अपना कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप उसके बारे में चिंतन भी करेंगे। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर दूसरे भाव जो है आपका कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए, यहाँ पे दूसरे भाव से हम वाणी, कोश, कुटुंब को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में 2 तारीख के रात में 12:45 पे विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर 1:22 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, खासकर इस दिन जो मैं आपको जो डेट बताया हूं ना, 2 तारीख के रात में, तो आप लगभग पकड़िए 3 तारीख से 5 तारीख तक ही। तो 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप अपनी सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे और हो सकता है आप मन से थोड़ा उदास महसूस करें। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। हालांकि शुक्र एक दिन के लिए ही आपके तीसरे भाव में रहेंगे और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे 3 नवंबर से जो आपके वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही थी, फिर से वापस शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ने वाली है और तीसरे भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है। तीसरा भाव जो होता है ना, स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, यहाँ पे 3 नवंबर के बाद आप अपने छोटे भाई बहन और पड़ोसी के साथ किसी विवाद में ना पड़े, क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपका आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी के साथ मनमुटाव हो सकता है। और यहाँ पे आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव में विराजमान है, जो कि 15 नवंबर तक आपके 5वें भाव में ही रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपके रोज के भाग दौड़ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन कहीं पढ़ने के लिए गए हुए हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग भी आपके छोटे भाई बहन से मिलने के लिए हो।
देखिए यहाँ पे जो डेली का प्रवास होता है ना, उसमें आपका मिला जुला आपको फल मिलेगा। हो सकता है कि कभी आपका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाए और कभी आपका ट्रैवलिंग बहुत कम हो, तो इसमें आपको मिला जुला फल मिलने वाला है, खासकर नवंबर के महीना से। और वही जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में जाएंगे तो आपके शत्रु और कॉम्पिटिटर से भी आपको हिम्मत मिलेगी। 16 नवंबर के बाद आपके पड़ोसी से आपको थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है और आपको गले से संबंधित कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। चौथे भाव में आपके शुक्र 2 नवंबर को गोचर करेंगे और केतु 28 नवंबर को आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में आपको आपके संतति का सुख अच्छा मिलेगा, प्रेम संबंध में सुख मिलेगा। अगर आप साधना करते हैं तो साधना करने में भी आपको अच्छा सुख मिलने वाला है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सुख मिलेगा। और 6 नवंबर से आपको आपके शत्रु द्वारा सुख की प्राप्ति होगी। 6 नवंबर से आपको आपके मामा मौसी से भी सुख मिलेगा। देखिए केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके अष्टम भाव में, दशम भाव में और 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए केतु के इस गोचर से आप अपनी माता की सेहत को लेकर के थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे। आपके जीवन में थोड़ी बहुत उत्साह की कमी भी होगी और थोड़ा बहुत आपको मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए इस समय आप विशेष तौर पर वाहन संभाल कर चलाएं। देखिए यहाँ पे जो लोग फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। देखिए 5वें भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक, केतु 27 नवंबर तक और मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है। और शुक्र आपके 5वें भाव में 29 नवंबर को गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है, देखिए यहाँ पे आपके 1 तारीख तक आपके तीसरे भाव में है और शुक्र जो है आपके 5वें भाव में जो गोचर कर रहे हैं वहां अपनी राशि में ही वो गोचर कर रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए मंगल जो यहाँ विराजमान है ना आपके 5वें भाव में, वो आपके 6वें और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से आप शत्रु और विकारों के कारण चिंतित थे, उसमें 16 नवंबर के बाद आपको सुधार देखने मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई में अड़चनों का जो सामना करना पड़ रहा था, उनको भी उनके पढ़ाई में 2 नवंबर के बाद सुधार देखने मिलेगा। और 16 नवंबर के बाद जो थोड़ा बहुत बाधा जो चल रहा था वो पूरा ही ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा और आपका पढ़ाई आप अपना अच्छा से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत पेट की समस्या आपको हो सकती थी, पेट दर्द की समस्या हो सकती थी, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। देखिए 29 नवंबर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके ज्ञान में अच्छी प्राप्ति होगी और वे कुछ ना कुछ नया भी सीखेंगे। यहाँ पे जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी आमदनी होगी, जैसे कि टीचर हो गया या फिर किताब की दुकान हो गई या फिर कोचिंग क्लासेस हो गया। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है तो आपको अच्छा लाभ होगा। 6वें भाव में आपके सूर्य 16 नवंबर को, मंगल 16 नवंबर को और बुध 6 नवंबर को गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, मामा मौसी, शत्रु का होता है। देखिए मंगल जो यहाँ पे आपके 6वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं वो अपनी राशि में ही 16 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का 16 नवंबर से निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपके शत्रु और रोग पे आपका खर्च बढ़ेगा और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस पे भी आपका खर्च बढ़ेगा। 7वें भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि गुरु के घर में ही पड़ रही है और जो आपके 7वें भाव का स्वामी है आपके 11वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे 7वां भाव जो होता है ना वो आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। अगर वो प्रेम विवाह की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको इस समय अच्छा फायदा भी होगा। बट यहाँ पे आपके लग्न पत्रिका जो होता है उसमें भी प्रेम विवाह के योग होने चाहिए, तब ये आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उनके इनकम के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है।
और 28 नवंबर को जब राहु आपके 11वें भाव से आपके दशम भाव में गोचर करेंगे तो आपके स्पाउस को अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर को जब बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो आपका स्पाउस और भागीदार दोनों ही बहुत ही लॉजिकल वे में आगे निर्णय लेने वाले हैं। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर से लगभग 15 नवंबर तक आपको आपके ससुराल वालों के साथ बहुत सोच समझ के बात करना है। अगर आपका हो सकता है कि उनके साथ कोई विवाद हो जाए। नवम भाव में आपके शनि विराजमान है और मंगल की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ रही है और शनि देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो आपके नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हुए हैं। पर देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, शनि आपके अष्टम और नवम भाव दोनों के स्वामी हैं। देखिए शनि क्योंकि आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको भाग्यशाली तो बनाएंगे, पर अष्टम भाव के भी स्वामी हैं तो आपके भाग्य में कभी कभी कमी भी लाएंगे। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी के बाद आपका खुद पे स्पिरिचुअलनेस बढ़ा होगा। अगर आप शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा और ईश्वर की आप पर कृपा भी बनी रहेगी। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो उनकी ट्रांजिट स्पीड जो होती है बहुत ही ज्यादा धीमी होती है, इसलिए वे फल भी बहुत धीरे धीरे देते हैं। देखिए यहाँ पे शनि आपको फल जरूर देंगे, पर जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय आपको फल नहीं मिलेगा, पर आपको फल जरूर शनिदेव देने वाले हैं। दशम भाव में आपके राहु 28 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पे राहु के गोचर से आपके बॉस और पिता में जिद बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके पिता की तबीयत भी बिगड़ने की संभावनाएं हैं, तो पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ध्यान दें। यहाँ पर जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा, या विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे जो लोग एक्टिंग या फिर भ्रम उत्पन्न करने का काम, जिसको कि इल्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं, तो उनको अच्छा सक्सेस मिलेगा। 11वें भाव में आपके गुरु राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में ही पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि मंगल के घर में 15 नवंबर तक ही पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके 1 से 15 तारीख तक आपके 5वें भाव में भी विराजमान है। देखिए जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं ना, बड़े भाई बहन और आपके जो मित्र होते हैं उनके साथ आपका विवाद होने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पे 15 नवंबर तक आपके बड़े भाई बहन और मित्र के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, तो आप किसी भी विवाद में ना पड़े और झगड़ा से बचें। और देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्र जो होते हैं उनके साथ आपका मनमुटाव भी होने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पे अगर मनमुटाव हुआ तो आपके रिलेशंस में दूरी पैदा होगा, तो आप किसी भी विवाद या फिर आप कोई भी डिफरेंसेस जो बात क्रिएट करने वाला है उनसे आप बचें और संभल कर रहें, वरना यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म डिफरेंस आपके हो सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे देखिए देखा गया है अक्सर कि मिथुन लग्न वालों के जो बड़े भाई बहन और दोस्त जो होते हैं नेचर वाइज एग्रेसिव होते हैं और उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर मंगल की दृष्टि 12वें भाव में पूरे महीने पड़ रही है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है जेल, फॉरेन, खर्च, हॉस्पिटल का होता है। देखिए यहाँ पे 16 नवंबर से आप थोड़ा वाहन संभाल कर चलाएं, वरना सरकारी दंड भरना पड़ सकता है आपको। और देखिए आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं आपके चौथे भाव में 2 नवंबर को आएंगे, जो कि 28 नवंबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो आपके माता, वाहन, घर पर आपका खर्च बढ़ सकता है, आपका सुख पे आपका खर्च बढ़ सकता है। यहां पर देखिए आपको नींद कम आने की परेशानी भी हो सकती है, परदेश या जेल के सपने आ सकते हैं। देखिए 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपका आपके वस्त्रों पर भी खर्चा बढ़ेगा और 29 नवंबर से आपकी संतति पे आपका खर्चा बढ़ेगा। अगर आपकी संतति बाहर जाकर पढ़ना चाहती है तो 29 नवंबर से उनके लिए अच्छा समय है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो 29 नवंबर से उनके लिए टाइम फेवरेबल रहने वाला है।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में साथ अगर आपका एग्रीमेंट होने वाला है तो आप कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप कर सकते हैं, कुछ नया चीज खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 7 तारीख, 11 से 13 तारीख, 20 और 21 तारीख, 25 और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उस डेट को अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट होने वाला है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग भी है तो आप इस डेट को अवॉइड कीजिए। डेट्स आपके हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 14 तारीख, 18 और 19 तारीख, 27 तारीख। उपाय में देखिए आपके 11वें भाव में शनि है, तो यहां पे देखिए आपको शनि की पूजा बहुत ही ज्यादा फलदायी रहने वाली है। तो आप शनि का पूजा, शनिदेव का जो पूजा होता है वो आप नियम पूर्वक कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, शनिदेव का ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए। और देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 16 नवंबर से, तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, सुंदर कांड पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करिए और फॉलो कीजिए और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।